एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार और आज के वीडियो में बात करने वाले इंटर्नशिप के बारे में। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटर्नशिप से ये है कि इंटर्नशिप मुझे कब करनी चाहिए, कब शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि मुझे कब स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप जो है वो कितनी बार करनी चाहिए। ये हमने डिसाइड करने होते हैं कि हमें कितनी बार करनी है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार करनी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हमारा इंटर्नशिप जो है वो फ्री करनी चाहिए या फिर पेड करनी चाहिए, या तो फिर हमें ऐसी कोई कंपनी हो जो कि हमें बैलेंस दे रही हो इंटर्नशिप करने का। ठीक है, तो कौन सी कंपनी के अंदर हम ज्वाइन करें इसके बारे में बात करेंगे। और एडवांस लेवल के जो है इंटर्नशिप के बारे में हमने जो है क्वेश्चन को पिक किए हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। अपने आप कॉलेज के अंदर हैं तो भी और कॉलेज से बाहर हैं तो भी, आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हो CS&IT से, या तो फिर आप बीटेक कर रहे हो, या तो फिर और कोई ऐसी ब्रांच से कर रहे हो। ठीक है, तो सारे लोगों का जो है इस वीडियो के अंदर हेल्प होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। तो जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर जाते हैं तो मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर इंटर्नशिप क्या करनी चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम करें क्या? फर्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। क्या चीजों को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो हमें जानने हैं कि हम जितने साल पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ वहां पे मुझे असाइनमेंट कितने करने होंगे, प्रोजेक्ट कितने करने होंगे, हमें एक शेड्यूल बनाने चाहिए और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। कॉलेज कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ठीक है, हमें मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करने चाहिए और सारी जितने भी लैंग्वेज हैं और जो मुझे एडवांस सीखना है वो सीख सकते हैं। एंड एक्सप्लोर करने के लिए हमें वो टाइम होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर ज़्यादा हमें लोड नहीं होता, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा रहता है उसमें फुल एंजॉय करना रहता है, एकदम एक्सप्लोर करना होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। तो आते हैं हम सेकेंड ईयर की ओर। जब सेकेंड ईयर के ओर आते हैं यानी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आते हैं तो मुझे इंटर्नशिप वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। फर्स्ट इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पे लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब हम इंटर्नशिप किस लैंग्वेज पे करें। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे ज्यादा सजेशन रहेगा जो हमने खुद किया है वो है जावा। तो आप यहाँ पे जावा को रेफर कर सकते हैं। वैसे आपको अगर C++ भी करते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा है। C++ या फिर जावा कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं तो वो अपना पाइथन कर सकते हैं। तो यदि हमारा जो ज़्यादा सजेशन रहता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की ओर जाना चाहता है कि जावा करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ जा रहे हो, और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हो, डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो तो आप पाइथन को रेफर कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज है, इनमें से चाहे आप जो चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर C++ एक्सप्लोर करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों के जवाब मिल गई होगी कि कौन से लैंग्वेज चूज करें और कब करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटर्नशिप कितनी बार करें। तो आपके कॉलेज के अंदर एक बार समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कराई जाती है तो आप कॉलेज के अनुसार देखें तो एक बार, लेकिन अगर अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग देखें तो आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, जैसे कि 2 हो गए या 3, कम से कम 2 इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए। अधिक से अधिक 3 भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2 करने चाहिए। ठीक है, या आप 2 लैंग्वेज पे कर सकते हैं या फिर एक ही लैंग्वेज पर कर सकते हैं अलग अलग कंपनी से, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। जिसमें कि आपकी जावा क्या होता है, जावा का पूरा बेसिक चीज़ें समझ जाए। साथ ही साथ DSA जो कि सबसे ज़्यादा मांगा जाता है अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट की ओर, यानी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर हमारा DSA जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, वो सारे सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छा खासा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि जो है कंपनी क्या फ्री वाली होनी चाहिए या पेड वाली होनी चाहिए, या तो फिर ऐसी हो जो हमें इंटर्नशिप कराए और उसके साथ मुझे कुछ पैसा भी दे। तो यहाँ पे अगर आप कॉलेज के अंदर हैं तो आपको हो सकता है कि अगर कॉलेज के अंदर कोई इंटर्नशिप कराने वाले आ रहे होंगे तो वो या तो फ्री करा रहे होंगे, या तो फिर अगर आपके अंदर पहले से आपने कोई एडवांस चीज़ें सीख रखी है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि इंटर्नशिप के साथ साथ आपको पैसा भी दे। यानी आप जब दूसरा बार कर रहे होंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है। और पैड वाले जो होते हैं, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं और आप कॉलेज के अंदर नहीं हैं तो हो सकता है आपसे पैड भी कराया जाए। तो आप जैसे भी हो आप कर लेना।
ठीक है, लेकिन कम से कम 2 बार इंटर्नशिप जरूर करना। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एक चीजें ध्यान में रखने हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई एक ऐसी, जैसे जावा सीख रहे हो तो कोई एक अच्छी ऐप बना सके। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कुछ वेब डेवलपमेंट की ओर आप लोग का, बहुत सारे लोगों का रहता है कि मुझे वेब डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो कोई साइट बना सके, या तो फिर साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी मान लीजिए जैसे वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बना सके। ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट के थ्रू आपको एक्सप्लोर करना है और बना के रखने हैं। कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए। और आपके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप रेगुलर कितना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो कम से कम इसके अंदर आपको लगभग 10 घंटा देना है, वो भी पर डे, ठीक है, कोडिंग के अंदर। तब जाके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। और अच्छी खासी पैकेज जो है लास्ट ईयर के अंदर जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होगी तो अच्छी खासी प्लेसमेंट लेकर आप जा रहे होगे, जिसकी पैकेज 5 LPA से स्टार्ट होती है और 40 LPA तक जाती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे शामिल होती है, जैसे कि अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गए। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन सारे इंजीनियरों को हायर करती है। अगर आप कोई अच्छी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो जरूर आपका बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ यदि आप ध्यान से कोई अच्छी लैंग्वेज पे कमांड बना लेते हैं तो आपकी बेनिफिट होने वाली है। तो आई होप कि इंटर्नशिप से जो क्वेश्चन थे आपके सॉल्व हो गए होंगे। और कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है। और कुछ इस तरह के क्यूरी हो तो कमेंट में नीचे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।